अगर मैं आपसे कहूं कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट डिफरेंट एप्स पे जाकर कोई चीज अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको 5-7 डिफरेंट ई कॉमर्स एप्स डाउनलोड करके कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा, एक ही ऐप के ऊपर ये सब हो जाएगा। देन आप जो भी आज जोमैटो से या स्विगी से ऑर्डर करते हो उससे कहीं सस्ता आप ऑर्डर कर पाओगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने जा रही है। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज ONDC। जिस तरीके से यूपीआई पेमेंट्स ने इंडिया में फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ला दिया कि आप स्ट्रीट वेंडर से लेके बड़ी से बड़ी दुकान तक सभी को यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हो, और दुनिया में ऐसा कहीं पे भी मॉडल आज तक नहीं बना था जैसा यूपीआई की वजह से इंडिया में बना है। इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बड़ी हैं, अकाउंटेड इनकम बहुत ज्यादा बड़ी है, और जो स्ट्रीट वेंडर्स थे और जो गरीब वल्नरेबल वीकर सेक्शंस थे उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है, बिकॉज उन सभी के बैंक अकाउंट्स पहली बार बहुत एक्टिव हो गए, उनको उस पे ब्याज मिलने लगा, उनको उसके फायदे समझ में आए, और इतने सारे यूपीआई के बेनिफिट्स कि इस मॉडल को अब दुनिया भर में रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे यूपीआई ने इंडिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया इंडियन इकोनॉमी में और खासकर फिनटेक और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, वैसे ही ई कॉमर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीआई जैसा ही एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है विद द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क दैट मींस दिस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। सो हम आज इस वीडियो के अंदर यूपीएससी करंट अफेयर्स जो मेंस 2023 के लिए और 2024 के अटेम्प्ट के लिए बहुत जरूरी हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू समझेंगे फॉर इकोनॉमी, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैचेस फॉर यूपीएससी जिसमें आप सभी सब्जेक्ट्स कवर करना चाहते हैं तो डेमो क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 3 फ्री डेमो क्लासेस यू कैन सी, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दीज नंबर्स। बाकी जानकारी के लिए ये कुछ हाइलाइट्स हैं, 1100 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये इंटरैक्टिव ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी, ऐसे राइटिंग से लेके आंसर राइटिंग, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर क्लास, योजना मैगजीन एनालिसिस, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज बैचेस विल बी यू विल बी इन टच विद योर टीचर्स, योर मेंटर्स। आपकी इंटरेक्शन को इंश्योर किया जाएगा इन दिस बैचेस। सो आप हमें कंटैक्ट कर सकते हैं टू गेट सम ऑफर्स इफ दे आर अवेलेबल, जब भी आप हमें कॉल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इशू को समझना। द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ONDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजर में, और जो लोग इसको समझते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, उन सभी की नजर में ये यूपीआई लाइक एक रेवोल्यूशन होने वाला है। इफ यू नो व्हाट यूपीआई इज, तो क्या होता है, एक समय था जब नई नई डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हुई थी, अगर आपके पास पेटीएम है और सामने वाले व्यक्ति के पास गूगल पे है तो आप एक दूसरे से पेमेंट नहीं कर पाते थे। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। सो यूनिफाई कर दिया गया डिफरेंट पेमेंट्स को। आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, आज आप क्यूआर कोड स्कैन करके सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। सो जितनी भी ट्रबल्स थी वो सब खत्म हो गई। आज जीपे है, पेटीएम है, फोन पे है, या कोई भी और, चाहे सैमसंग पे है, व्हाट्सएप पे है, डजंट मैटर। सो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने ये किया। सो इसकी वजह से इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गई और हम कैशलेस इकोनॉमी बनने का जो सपना देखते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। कैशलेस इकोनॉमी अगर हो जाएगी तो सरकार की टैक्स चोरी कम हो जाएगी, बिकॉज जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हो वो सभी मॉनिटर की जा सकती हैं, और जितने भी आप खर्चे कर रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स, उनकी सेल्स बढ़ गई बिकॉज पेमेंट बहुत आसान बन गई। फिर एक समय था जब आपको चेंज की बहुत चिंता रहती थी और दुकानदार के पास होता नहीं था, इस वजह से सेल्स नहीं हो पाती थी। तो ये सारी ट्रबल्स आज खत्म हो गई ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन सिस्टम। तो यहां पर इन द ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट यूपीआई जैसा एक प्रोजेक्ट लेके आएगी जिसमें चाहे आपके पास Amazon है या फ्लिपकार्ट है, इफ यू आर अ कस्टमर तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं जाना, आपको जाना है ONDC के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इन सभी ऐप से चल जाएगा। आप Amazon डाउनलोड करके फ्लिपकार्ट से सामान खरीद पाओगे। दैट इज गोइंग टू बी द बेनिफिट ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इसको समझते हैं बिकॉज ये लाखों छोटी जो किराना शॉप्स हैं इंडिया में, उनके लिए बहुत जबरदस्त फायदेमंद चीज है। उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गए थे कि शायद बड़े बड़े डी मार्ट, वी मार्ट, ई कॉमर्स शॉपिंग, इस दौर के अंदर जो छोटी किराना शॉप्स हैं वो सब बंद हो जाएंगी। ऐसा होगा या नहीं होगा ये एक अलग डिस्कशन है, बट यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सोल्यूशन दिया है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, जिससे छोटी किराना शॉप्स भी Amazon और फ्लिपकार्ट की टक्कर में खड़ी हो जाएंगी। तो यहां पर सरकार की कोशिश क्या रहेगी, द गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर दैट बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स इन ई कॉमर्स
मार्केट दे कैन ट्रांजैक्ट रिगार्डलेस ऑफ द प्लेटफॉर्म्स ऑन विच दे आर, जिसकी हमने बात की। आज क्या होता है कि अगर आपको कोई कैब बुक करनी है, उबर, ओला, तो आपको इस ऐप पे जाना पड़ेगा। ई कॉमर्स के लिए अलग ऑप्शंस हैं, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, तो हर चीज के लिए एक अलग चीज है। अगर मान लेते हैं इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए, चाहे आपको खाना ऑर्डर करना है या फिर आपको कोई सामान खरीदना है, अ सिंगल प्लेटफॉर्म विल इंटीग्रेट एवरीथिंग। सभी कुछ ओएनडीसी के ऊपर आ जाएगा। आप वहीं से ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सबका इस्तेमाल कर पाओगे और इसे ओपन रखा जाएगा। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन एपीआई। एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहां पर आज सब कुछ साइलोज में चलता है। लाइक अमेजॉन अलग चलेगी, फ्लिपकार्ट अलग चलेगी, इन सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देना ही ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। आई होप द मीनिंग ऑफ ओएनडीसी इज क्लियर। तो इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल करने के लिए गवर्नमेंट ने सभी कंपनीज को ऑर्डर किया है कि जल्द से जल्द वो ओएनडीसी पे अपने आप को रजिस्टर कर ले। ये एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क होगा, यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अलग अलग से ऑपरेशन होने वाला ये प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा और जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इसको चलाया जाएगा दैट विल बी नोन एज बेकन प्रोटोकॉल। प्रीलिम्स के लिए ऐसे फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। प्रीलिम्स में ऐसी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाती है। अब ये साइलोज को, जो अलग अलग सब कुछ चल रहा है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। और यहां पर चाहे जितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे एक बहुत छोटी किराना शॉप हो, सभी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सेलर और अपना सामान सारी दुनिया में, सारे देश में बेच सकते हैं। तो जितना अमेजॉन को इंडिया के अंदर मार्केट मिलेगी, उतनी ही एक छोटे मॉम एंड पॉप करियाना शॉप को भी मिल जाएगी। नाउ ओएनडीसी इस्तेमाल कर रहा है कटिंग एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे यूपीआई के पीछे बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही ओएनडीसी में भी किया जाएगा। इट इज ट्राइंग टू डेमोक्रेटाइज द डिजिटल कॉमर्स। जो ई कॉमर्स है उसको हर एक व्यक्ति तक लेके जाना, इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिजिटल कॉमर्स। सो इंडिया के अंदर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म हर एक व्यक्ति नहीं बना सकता। एक ऐप को डेवलप करने में लाखों रुपए लगते हैं, फिर उसको चलाने में भी लाखों रुपए लगते हैं। तो बहुत छोटी जो दुकान है वो तो पीछे छूट जाएगी। अब ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा और सभी ऐसी दुकानें या ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स जो आज तक इतना बड़ा खर्चा नहीं कर पाएंगे, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू मेक digital commerce accessible and inclusive. It is going to democratize digital commerce. Already इस पे बहुत सारे सेलर्स को लिस्ट करवा के भारत सरकार एक मॉडल रन कर रही है। डिफरेंट सिटीज के अंदर इसको टेस्ट किया जा रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रिजॉल्व करके इसको नेशनल लेवल पर ले जाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट रहेगा। नंबर वन, क्या ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएगा, खासकर व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग। अब देखो बात ऐसी है, अमेजॉन के अपने वेयर हाउसेस हैं, अमेजॉन का अपना प्लेटफॉर्म है। अमेजॉन कैसे डिलीवरी करेगा, लॉजिस्टिक्स को कैसे हैंडल करेगा, ये अमेजॉन डिसाइड करेगा। अगर आप सभी कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हो एंड एक सेलर जो है वो अमेजॉन पर था और एक बायर फ्लिपकार्ट के ऊपर था, अब इस बायर ने अमेजॉन से अपना सामान खरीद दिया लेकिन फ्लिपकार्ट की ऐप से। अब लॉजिस्टिक्स के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, इसकी स्टोरेज कौन करेगा, अगर इस सामान को रिटर्न कर दिया जाएगा तो इसे कौन हैंडल करेगा और कौन इसके लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक बहुत क्लियर नहीं है एंड ये सभी क्वेश्चंस जब तक हल नहीं हो जाते तो इसके सक्सेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अभी वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस अ प्लेटफॉर्म सेंट्रिक, जैसे अपना अपना प्लेटफॉर्म हमने एग्जांपल डिस्कस किया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की, उसको रिप्लेस करके एक ओपन नेटवर्क बना दिया जाएगा जो नॉन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स पे काम करेगा, यानी इसके ऊपर किसी की भी ओनरशिप नहीं होगी। दिस विल बी ओपन एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीबॉडी, राइट। चलिए जी, सो नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एज आई टोल्ड यू, सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? कंसर्न सबसे बड़ा ये था कि करीब करीब इंडिया के अंदर जो छोटी किराना शॉप्स होती हैं, लाला जी की दुकान होती है, जो 13 मिलियन मॉम एंड पॉप किराना स्टोर्स हैं एंड 42.5 मिलियन एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो डिजिटली एक्सक्लूडेड हैं, जो अपनी एप्स नहीं बना सकते, वो इतने टेक से भी नहीं है, टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से नहीं समझते। सो इनका क्या होगा, दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और जब बड़े बड़े इंटरनेशनल लाइक वॉलमार्ट ने भी इन्वेस्ट कर दिया इंडियन कंपनीज के अंदर, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंटल चेन है, देन फ्लिपकार्ट आ गया था, देन
रिलायंस फ्रेश आ गया और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऐसा लगने लगा था कि ये छोटी दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। हालांकि ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जब बहुत सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, पॉसिबिलिटी ये थी कि ये सब सफर करते। सो अब इसकी इंटेंशन की बात करें, ओएनडीसी की जो इंटेंशन है दैट इज वेरी गुड, और इसका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर चीजों को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जरिए आसान बना दिया जाएगा, बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जो आज तक चीजें नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीद पाएंगे, और इससे सेल्स बढ़ेगी, इससे ट्रेड बढ़ेगा। सो इकोनॉमिकली ऑल्सो देश को और इन सभी एमएसएमई एंटरप्राइजेस को इसका बहुत फायदा होगा। बट क्या ये काम हो पाएगा? जैसे हमने कंसर्न्स डिस्कस किए, कौन डिलीवर करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन रिटर्न को हैंडल करेगा, कस्टमर की कंप्लेंट कौन सुनेगा, ये सारी प्रॉब्लम है। यूपीआई क्यों इतना बड़ा सक्सेसफुल रेवोल्यूशन बन गया? बिकॉज वहां पर सिर्फ पेमेंट होनी थी और आपने पेमेंट की, दूसरे व्यक्ति ने रिसीव कर ली, बात खत्म। इन दिस डिजिटल कॉमर्स जो लूप है, जो सारा प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। इट इज नॉट ओनली कि ट्रांजैक्शन हुई और सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा डिजिटल कॉमर्स में नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस यहां पर डिफरेंट हैं जिनको अभी रिजॉल्व करना बाकी है। सो Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जियो मार्ट, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मालिकाना हक इन कंपनीज का है, लेकिन आज ये पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग till the end. So that is why these platforms are successful. And गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें ऑर्डर तो कर दिया, बट दे आर नॉट रेडी टू कम ऑन ओएनडीसी, बिकॉज ये सब खत्म हो जाएंगे अगर ओएनडीसी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली काम करता है तो। लेकिन अगर ओएनडीसी इन सभी चैलेंजेस को सॉल्व कर लेते हैं, देन दिस कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, जैसे यूपीआई ने किया पेमेंट्स के अंदर। तो क्योंकि अभी बहुत सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारा पैसा बर्न करना पड़े, बिकॉज बाकी जो कंपनीज हैं वो सभी लॉस मेकिंग है, कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देती हैं, वेयर हाउसेस बना रही हैं, अभी मार्केट एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रही हैं। तो अगर ओएनडीसी को सक्सेसफुल करना है, क्या पब्लिक का, टैक्स पेयर का पैसा इसमें वेस्ट होगा? अगर ऐसा है, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। नाउ द प्रॉब्लम इज यूपीआई और ओएनडीसी, इन सब दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है ओएनडीसी के अंदर? हमने बात की यूपीआई लूप की, जो बहुत छोटा था, ट्रांजैक्शन हुई, खत्म हो गया। ओएनडीसी में बहुत लंबा चलेगा। ऑनलाइन डिलीवरी में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो यूपीआई में नहीं होते, इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एज वी डिस्कस्ड, उसका अभी कुछ भी पता नहीं है। ये सभी प्लेटफॉर्म्स दे आर नॉट रेडी टू एनलिस्ट देयर प्लेटफॉर्म्स ऑन ओएनडीसी। तो इन सभी कंपनीज ने क्या किया, इन्होंने अपने एक स्टेप डाउन प्लेटफॉर्म्स बना लिए। फ्लिपकार्ट ने एक और ऐप बना दी कि अपनी हमारी ऐप चलती रहेगी, ये एक छोटी ऐप हमने ओएनडीसी के लिए बना दी, जस्ट टू शो द गवर्नमेंट कि एटलीस्ट हम जो रूल्स हैं, जो आपका ऑर्डर हुआ है, उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन ये ओएनडीसी के पर्पस को डिफीट कर देता है। पर्पस क्या था? पर्पस है एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, कि एक बहुत बड़ी कंपनी और एक बहुत छोटा दुकानदार, ये दोनों एक लेवल पर आ जाए। अगर फ्लिपकार्ट, Amazon ये अपनी असल ऐप को ओएनडीसी के ऊपर लिस्ट नहीं करवाते, तो ये पर्पस खत्म हो जाएगा। देन इससे एमएसएमईज का बहुत फायदा होगा। जो छोटे किराना शॉप्स हैं, छोटी कॉमर्स शॉप्स हैं, उनका फायदा होगा। कस्टमर के पास हर ऐप के ऊपर अगर सभी एप्स का सामान और सर्विसेज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इससे कस्टमर्स की चॉइस भी बढ़ेगी। ईज ऑफ ऑपरेशंस इंश्योर किया जाएगा, बिकॉज जो चीजें आप जाकर खरीदते हो, ट्रैवल करके खरीदते हो, इजीली आपके घर पे पहुंच जाएंगी। और लोकल जो स्टोर्स हैं उनके लिए भी आसान है कि बहुत सारा ऐसा कस्टमर जो आज तक उनके तक नहीं पहुंच पा रहा था, अब वो उनको भी केटर कर पाएंगे। इंटरऑपरेबिलिटी, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जब ऑपरेट करेंगे फ्रॉम फूड डिलीवरी टू दिस ई कॉमर्स, दैट इज गोइंग टू लीड टू मोर ट्रेड इन द इकोनॉमी। कंट्रोल ऑन द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ प्लेटफॉर्म, तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कई बार वो क्या करते हैं, जैसे Amazon की अगर एग्जांपल लें, उनका अपना जो सामान है, कुछ ऐसा सामान है जो Amazon खुद बेचता है, तो सर्च करने पे अगर वो ऊपर आएगा और बाकी जो सेलर्स हैं उनका नीचे आएगा, दिस इज नॉट फेयर प्रैक्टिस। इसके लिए Amazon को, गूगल को, ऐसी बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारे जुर्माने लग चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये जो मैल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं प्लेटफॉर्म्स, जिसकी हमने सिर्फ एक की बात की, जोमैटो और स्विगी में देखा गया कि वो प्राइजेस को पहले इन्फ्लेट करते हैं, फिर उसको कम करके उतने में बेच देते हैं और कस्टमर को ऐसा लगता है कि उसको डिस्काउंट मिल गया। तो ये सारे जो माल प्रैक्टिसेस हैं बाय द प्लेटफॉर्म्स, ये खत्म हो जाएंगी। इसके बाद चैलेंजेस की बात अगर करें, लैक ऑफ क्लैरिटी, अभी पता नहीं है कैसे काम करेगा। एज अ रिजल्ट ऑपरेशंस आर नॉट वेरी साउंड येट।
लोगों को इसके बारे में अभी पता नहीं है एंड ऑल्सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी, वो बहुत वीक है। एंड कस्टमर ग्रीवेंस कैसे रिड्रेस होगी कंपनीज के खिलाफ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ और डिफरेंट सेलर्स के खिलाफ, दैट इज नॉट वेरी श्योर, नॉट वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यूपीएससी 2023 हो या 2024 हो, उसके लिए बहुत सारे करंट अफेयर वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। सो मेक श्योर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक का बटन दबाने से आपको खुद ब खुद यूट्यूब ही सजेस्ट करता रहेगा जितनी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज की वीडियोस यहां पर अपलोड होंगी और आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, सो दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एट द एंड there is a practice question जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। if you're part of our batches, we can discuss in the answer writing sessions, so you can take a screenshot of this question. What can be some of the benefits associated with ONDC? Also list down the challenges involved in its successful functioning. If you want the PDF of this video, you can get the PDF from Launchpad IAS Telegram channel. ऐसी और वीडियोस के लिंक्स के लिए भी आप उस चैनल का हिस्सा बन सकते हो। That is all for today. See you in the next class. Goodbye. All the best.